हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे साथियों, अगर आपको अपना जो पशु परीक्षण का पार्ट बी का अगर आपको क्या करना है, डर खत्म करना है ना आपको पार्ट बी का, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। आपकी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे आज की 9 नंबर क्लास रहेगी। 8 क्लास हमने पूरी कर लिया है। बी पार्ट है जो 45 नंबरों का पेपर आएगा आपका। तो आप सब दोस्तों के सामने स्क्रीन के सामने हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न बताने से पहले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई है, आपको वहीं पे पीडीएफ राजस्थान जीके सभी मिलेंगे। नंबर है मेरे साथियों 90। नंबर मैं आप भी आपको बताता हूँ। तो मेरे साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है यहाँ पे, ये देखिए 90 57 100 15 47। इन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए, एडमी ग्रुप का नाम लिखिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ के जो आंसर है वो आपको क्लास से लेने पड़ेंगे। पीडीएफ तो मैं वहाँ पे दे दूँगा आपको, आंसर जो आपको क्लास से लेने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में उस पीडीएफ से आपको एक भी फायदा होगा, आप आंसर अपनी कॉपी में या एक पेज पर उतार लेना क्लास है। उसके बाद उस पीडीएफ से समय अगर आपने क्लास पूरी ले ली है यहाँ पे, तो समय आप उन प्रश्नों को हल करना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं है। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास से अटेंड कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। भैंस होती है ना अपनी, उसकी गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा है हमें इसने। ऑप्शन 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन या 335 दिन। तो भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, सभी साथी मुझे इसका आंसर दें। कितनी होती है, तो भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है मेरे साथियों 307 दिन। जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, यहाँ पे ये 307 है, इसकी जगह पर आपको 300 भी मिल सकता है। पर मैंने जो आपको पिछली क्लास में करवाया था भैंस की गर्भकाल की अवधि, आप वो याद रखना। 307 अगर ऑप्शन मिले तो 307 कर देना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है आप सब दोस्तों के सामने कि भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है। भारत के अंदर पूछा है विश्व की जितनी भी कुल भैंसें ना, उनमें से भारत के अंदर कितनी संख्या का प्रतिशत है। तो ऑप्शन आपके सामने 50%, 52%, 54% या 56%। तो भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का प्रतिशत है वो है मेरे साथियों 54%। जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा अगला 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। जिनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है और ऊन भी प्राप्त होती है, वो प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने चिंगू, बर्बरी, पश्मीना या मेवाड़ी। कौन सी प्रजाति है, तो वो है मेरे साथियों मेवाड़ी प्रजाति। इस नस्ल की जो भी भेड़ है ना उससे ऊन प्राप्त हो जाती है। परंतु आपको यहाँ पे भेड़ नाम नहीं देगा आगे, क्योंकि यहाँ पे साथ में दिया है मेरे साथियों, यहाँ पे दूध और मांस दिया है। अगर ऊन देता तब तो आपको ओनली मेवाड़ी भेड़ नाम लिखता, आपको वहाँ पर ओनली मेवाड़ी नाम मिलेगा। तो आपको राइट आंसर करना है मेवाड़ी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसने किया। ऑप्शन डॉक्टर पी भट्टाचार्य, लिवेश, डॉक्टर संपत कुमार या सेठ ने। तो सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किया था मेरे साथियों डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है। जी हाँ, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। जो भी पशु क्या खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, उनमें दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो जो भी पशु हरा चारा खाते हैं उनमें सर्वाधिक पाई जाती है अपनी विटामिन ए। जो भी साथी ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा उनका। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। कौन सी जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कौन सी होती है। दुधारू होती है, कम दुधारू होती है या अधिक दुधारू होती है या ये सभी होती हैं। सभी साथी फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति होती है वो अत्यधिक दुधारू होती है, यानी अधिक दूध देने वाली ये प्रजाति होती है।
जो भी साथी भाई बंधु सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही बिल्कुल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन देवनी, खेरीगढ़, खिलारी या मावली। मावली नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मालवी है। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है मेरे साथियों? तो अपना यहाँ पे जो भी 7 नंबर क्वेश्चन का भाई बंधु ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही होगा। दुधारू गाय की प्रजाति है वो देवनी है। देवनी आपने ये प्रजाति अभी तक नहीं पढ़ी है, कहीं भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में देवनी मिलता है तब आपको देवनी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में विश्व की कुल गायों का कितना प्रतिशत है जो पशुओं का है? कौन सी पशुओं का? गाय का। पूरे विश्व की बात की है इसने मेरे साथियों यहाँ पे, तो ये है अपना 15% है, 15%। आप एक बार 15% याद रखना। मैं जो लास्ट क्लास करूँगा ना उसमें आंकड़े लेके आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि नए आंकड़ों के अनुसार कितना पशु का प्रतिशत पाया जाता है जो गाय है, न्यू डाटा के अनुसार। पुराना तो ये 15 याद रखना, आपको पुराना भी पूछ सकता है और नया भी पूछ सकता है। 9वां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? कौन सा जानवर है जिसकी गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हथीनी की, घोड़ी की, भैंस या गाय। तो हथीनी होती है ना मेरे साथियों, इसकी गर्भावधि है वो सबसे अधिक होती है। ये नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों यहाँ पे 10 नंबर कि गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? शानदार मज़ेदार प्रश्न है मेरे साथियों कि गाय की कौन सी प्रजाति होती है जिसके पशु होते हैं वो सिर उठाकर चलते हैं? ऑप्शन हरियाणा, अंगोल, राठी, कोंकरेज। तो गाय की कौन सी प्रजाति के पशु है जो सिर उठाकर चलते हैं मेरे साथियों? तो आप याद रखना, कौन ये जो कांकरेज गाय है ना, इसके जो पशु होते हैं वो सिर उठा के चलते हैं मेरे साथियों। डी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? किस चाल के लिए? दुल की चाल, दुल की चाल, दुल की चाल याद रखना। दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ऑप्शन केनका, मालवी, गंगातीरी या नागौरी। कौन सी गाय की प्रसिद्ध नस्ल है मेरे साथियों? गाय की बहुत सारी नस्लें हैं, ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शब्द आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, कोई भी नस्ल नहीं पढ़ी है इनमें से। आपने आज तक अगर पढ़ी आपने तो नागौरी पढ़ा होगा या मालवी पढ़ा होगा, दो ही पढ़ा है। तो दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है अपनी जो होगी नागौर की। जो भी साथी डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। 12 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे साथियों कि अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? ये क्वेश्चन आज तक आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे ये अमृत महल दिया गया है। तो अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार है वो कितना होता है मेरे साथियों? तो याद रखना वो होता है अपना 498 किलोग्राम। कितना होता है? 498। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला 13 नंबर, यहाँ पे 12 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? ऑप्शन हरियाणा, थारपारकर, लाल सिंधी या साहिवाल। लोला नस्ल है वो गाय की एक किस नस्ल का उपनाम है? तो ये है अपनी साहिवाल नस्ल की गाय का उपनाम है मेरे साथियों। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। अगला हमारा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कृष्णा पाठी किस पशु की प्रजाति है? ऑप्शन बकरी, भैंस, भेड़ या गाय की। तो कृष्णा पट्टी है वो किस पशु की प्रजाति है मेरे साथियों? तो आप याद रखना ये अपनी गाय की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? कृष्णा पाठी है वो गाय की प्रजाति है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15 नंबर, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन मैसूर में, करनाल में, मथुरा में या इज्जतनगर में। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? तो पैलेस डेयरी फार्म है वो मैसूर में है। जो भी साथी ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला 16 नंबर प्रश्न, गाय, भैंस, बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर है?
हाथ रखकर देखी जाती है। गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति की धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। ऑप्शन मैक्सिलरी धमनी, कोक्सीजियल धमनी, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो कोक्सीजियल धमनी जो भी साथी बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन कीड, मेमन, कोप, इनमें से कोई नहीं। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेरे साथियों मेमना। वैसे मेमन शब्द होता है पर अपन बोलते हैं मेमना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन, एक एम्पूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? ये एक वैक्सीन का नाम है। ये एक एम्पूल वैक्सीन है, वो कितनी मुर्गियों के लिए होती है, यानी कितनी मुर्गियों के लिए लगती है मेरे साथियों? ऑप्शन 15, 10, 20 या 5। तो ये लगती है मेरे साथियों 5 मुर्गियों के। डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन मूरा, बदावरी, तराई या नागपुरी। अधिक वसा वाली, तो अधिक वसा वाली जो भैंस की प्रजाति होती है वो अपनी होती है बदावरी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, आज मैं आपके लिए सरल प्रश्न लेके आया हूँ मेरे साथियों, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है और कितना नहीं है। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? भारत को कितना प्रतिशत है जो पशुधन से प्राप्त होती है आय? 18, 5, 28 या 22। तो भारत में जो पशुधन है उनके 18% आय है ना, 18% है। ये जो आय है 18% ये पशुओं से प्राप्त होती है भारत को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर प्रश्न, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? ऑप्शन 2:1, 1:2, 10:2 या 5:2। तो भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात है वो है मेरे साथियों 2:1। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? पाकिस्तान में कोहिस्तान नामक एक भाग है, उसमें दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वहाँ पे लाल सिंधी नस्ल की है ना ये दुधारू गाय पाई जाती है। याद रखना लाल सिंधी है वो क्या है, एक आपकी दुधारू नस्ल की गाय है। किसकी नस्ल है? दुधारू नस्ल की गाय है। ये पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक स्थान पर पाई जाती है। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? काठियावाड़, मोंटगोमरी, हैदराबाद या सिंध। तो गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान अपना काठियावाड़ होगा। जो भी साथी 23 नंबर प्रश्न का ए नंबर आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। सभी साथी फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, और जो भी साथी पशु परिचर बीएसटीसी और पीटीटी की क्लास लेना चाहता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस कीजिए और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाइए, फैला दीजिए पूरे राजस्थान में कि पशु परिचर के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ताकि भाई बंधुओं का भला हो सके। किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है मेरे साथियों साहीवाल का। क्योंकि मेरे साथियों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो परिवार से गरीब होते हैं, वो कोचिंगों में जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेरा उद्देश्य है उनको क्लास से उन तक पहुंचाना, उनको पढ़ाना, ताकि उनका सिलेक्शन हो और अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकें। अगला प्रश्न 25 नंबर है हमारा कि मादा साहीवाल का भार कितना होता है? ऑप्शन 408 किग्रा, 350 किग्रा, 385 किग्रा या 360 किग्रा। तो मादा साहीवाल का भार होता है 408 ग्राम, 408 किलोग्राम। जो भी साथी 25 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। जो भी साथी पशु परिचर बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम देने जा रहा है 2024 में, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ, राजस्थान जी के जो भी आपके लगता है सब्जेक्ट वो सब आपको मिलते रहेंगे मेरे साथियों। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी शाम वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।